सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने नायब सिंह सैनी सरकार को बड़ा झटका दिया है। शीर्ष अदालत ने सरकारी भर्ती परीक्षा में सामाजिक आर्थिक आधार पर पिछड़े उम्मीदवारों को 5 बोनस अंक दिए जाने के फैसले को असंवैधानिक करार देते हुए इस पर रोक लगा दी है। हाँ जी, ये हरियाणा गवर्नमेंट की एक पॉलिसी थी 2017 में इंट्रोड्यूस हुई थी, जिसमें सर्टन एक्स्ट्रा मार्क्स देते थे कुछ क्लास ऑफ कैंडिडेट्स को ग्रुप सी एंड डी भर्तियों में। इनिशियली हाईकोर्ट ने, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने 31 मई 2024 को फैसला पास किया था, जिसमें प्रोविजन ऑफ एक्स्ट्रा मार्क्स जो थी ये कॉश की थी सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के अंदर जो हरियाणा सरकार देती थी ग्रुप सी एंड डी भर्तियों में। उसके अगेंस्ट आज सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी फाइल हुई थी। वो एसएलपीज जो थी वो डिसमिस हुई आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से। सरकार का क्राइटेरिया क्या था एक्स्ट्रा ग्रेस मार्क का? सरकार का विस्तार से बताइए और आर्गुमेंट क्या रहा? क्योंकि सरकार का क्राइटेरिया ये था कि अगर आपके परिवार में किसी के पास सरकारी नौकरी नहीं है तब आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। अगर आप विडो हैं, आपके फादर की डेथ हो चुकी है 42 इयर्स अटेन होने से पहले, या आपके फादर की डेथ हो चुकी है बिफोर आपके 15 साल अटेन हुए, तब एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते थे। फिर हरियाणा की कुछ विमुक्त जातिज हैं और तपरीवास जातिज हैं, उनको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते थे। और हरियाणा सरकार या उसके बोर्ड्स एंड कॉर्पोरेशन का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है उसके एक्स्ट्रा नंबर मिलते थे। सो ये एक्स्ट्रा नंबर देने की जो प्रथा थी ये इनिशियली हाईकोर्ट ने कॉश की थी, हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने कॉश की थी। उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में आज एसएलपीज दायर हुई थी। वो एसएलपीज जो थी आज डिसमिस हुई थी। क्या कुछ आर्गुमेंट रहा कोर्ट में? किस आर्गुमेंट्स? हाँ, ये मल्टीपल आधार थे कि एक तो ये पॉलिसी डिसीजन है, सरकार का पॉलिसी डिसीजन है। ये सरकार की तरफ से सरकार की तरफ से कहा गया था, ये पॉलिसी डिसीजन है। और ये जो गरीब पिछड़े वर्ग हैं उनको आगे लाने के लिए ये एक्स्ट्रा नंबर जो थे ये दिए गए थे। बट ये आर्गुमेंट सुन के सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस किया आज एसएलपीज जो है। इसके विरोध में क्या कुछ आर्गुमेंट था? इसके विरोध में ये है कि पब्लिक रिक्रूटमेंट्स में जो क्राइटेरिया है वो मेरिट होना चाहिए। डिवीजन बेंच जो हाई कोर्ट का है उसने भी ये नोट किया। और आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज किसी के परिवार में उनके पास सरकारी नौकरी है। जैसे हाई कोर्ट ने ये एग्जांपल दिए थे कि किसी के फादर पीएन भी हो सकते हैं गवर्नमेंट जॉब में, उनको इस मार्क्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। जबकि कोई शॉपकीपर हो, कोई सक्सेसफुल एग्रीकल्चरलिस्ट हो, उसको बेनिफिट मिलेगा। कि जस्ट बिकॉज आपके परिवार में किसी के पास सरकारी नौकरी नहीं है इसलिए आपको एक्स्ट्रा नंबर नहीं दिए जा सकते। ये हाईकोर्ट ने ये होल्ड किया था। और इसी लाइन पर सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस किया आज एसएलपीज जो हरियाणा सरकार की। वहीं आवेदक ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जताते हुए इसे अपनी जीत करार दिया है। उसको मतलब मैनिपुलेट करना जैसे इनकम को, तो वो बहुत आसान है। तो इन्होंने क्या किया कि हमने है ना, सबसे पहले जब हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी, क्योंकि लगभग हर 100 स्टूडेंट में से 90 अबो स्टूडेंट्स 5 मार्क्स क्लेम कर रहे थे। तो हम तो पहले ही मतलब एक हारी हुई रेस में भाग ले रहे थे। तो हमने सबसे पहले कोर्ट के लिए गए हम, जबकि है ना, हम पिछले 5-6 बार जब भी हमें भर्तियाँ देने गए तो हम हर बार मेरिटोरियस स्टूडेंट रहे हैं, लेकिन हमको लास्ट में 5 मार्क्स दे के हर बार कर दिया गया। तो हमारे साथ बहुत बड़ी डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी। लेकिन उसके बाद जब हम कोर्ट गए तो कोर्ट में हमने वेरिफिकेशन के लिए केस डाला था कि आप को 5 मार्क्स देने भी हैं तो आप प्रॉपर वेरिफिकेशन करिए। तो हम कोर्ट में जीतने के बाद भी सरकार ने कोर्ट का ऑर्डर ना मानते हुए उसको डबल बेंच में ले गई। तो उसके बाद हमें 8-10 महीने हमको फिर से कोर्ट केस लड़ने में लगे और आखिरकार हम जीत गए। उसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट में उसको फिर लेके आई और हमने उस पे केस डाला। पहले वेरिफिकेशन का केस था, अब हमने केस डाला कि 5 मार्क्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि ये आर्टिकल 14, 15 एंड 16 को वायलेट कर रहे हैं। तो उसके खिलाफ हम जब कोर्ट में गए तो जज साहब ने हमारी जो भी पीड़ा थी उसको समझा और एक ऑर्डर दिया कि ये 5 मार्क्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बिना किसी एक्सटेंसिव स्टडी के, बिना किसी कमीशन के इन्होंने ये मार्क्स देने शुरू कर दिए। तो मतलब सरकार ने क्या किया, उस ऑर्डर को ना मानते हुए आज सुप्रीम कोर्ट आई थी। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के जो ऑर्डर आया है उस पर थप्पा लगाते हुए ये बोला है कि 5 मार्क्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को डीमेरिट कर रहे हैं और आप उन बच्चों को सिलेक्ट कर रहे हो जो मेरिट में नहीं आते और उनको 5 मार्क्स देके ये मतलब हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी। अब हमारा सिलेक्शन होने वाला है तो हमको बहुत ज़रूरी था कि हम ये केस लड़े। तो मानते हैं आप जीत हुई आज? बिल्कुल सर, हमारी जीत हुई है। और हमारी नहीं, हमारा एक ग्रुप है फाइट अगेंस्ट सोशियो इकोनॉमी और उस ग्रुप के थ्रू हमने केस लड़ा। और आज हर उस स्टूडेंट की जीत है जिन्होंने पढ़ाई करी,
मेरिट में आए और जो हर बार कर दिए जा रहे थे, आज उनका सिलेक्शन होने वाला है, तो हमारी बहुत बड़ी जीत है ये। बता दें कि साल 2022 में खट्टर सरकार ने सामाजिक आर्थिक आधार पर सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पिछले आवेदकों को 5 बोनस अंक देने का फैसला किया था, जिसके खिलाफ अन्य अभ्यर्थी हाई कोर्ट चले गए। 31 मई 2024 को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने बोनस अंक देने के फैसले को खारिज कर दिया था, जिसके खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। अब वहां से भी फैसला विरोध में आने के बाद ग्रुप सी और डी में नियुक्ति पाने वाले उन 33,000 आवेदकों की नौकरी पर भी खतरा मंडराने लगा है, जिनकी नियुक्ति 2023 में बोनस अंक के जरिए हुई थी। ऐसे में अब सबकी नजरें सरकार के अगले कदम पर हैं। दिल्ली से कमल कंसल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।